और फिल्म कश्मीर फाइल्स के बाद कश्मीरी पंडितों को जहां फिर से बसाने को लेकर बहस चल रही है, वहीं छत्तीसगढ़ में भी नक्सली हिंसा के दौरान अपना घर छोड़कर दूसरे प्रदेशों में रुख करने वाले आदिवासियों की घर वापसी को लेकर मुहिम शुरू हो गई है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ऐसे विस्थापित आदिवासियों के पुनर्वास के बाद अब ये आदिवासी घर वापसी के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी जोर पकड़ रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या आदिवासियों की मांगें पूरी होंगी, क्या उनकी घर वापसी फिर हो सकेगी। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को लेकर सियासत तेज हो गई है। दरअसल सियासत का केंद्र इस वक्त बस्तर के वो आदिवासी हैं जिन्होंने 2004 से लेकर 2010 के बीच नक्सलियों और सरकार के बीच चली जंग में अपना घर-बार छोड़कर दूसरे प्रदेशों में आशियाना बनाया था। करीब 10 साल बाद उनकी घर वापसी को लेकर अब आवाज बुलंद होने लगी है। अलग अलग संगठनों ने ऐसे लोगों को विस्थापित करने की मांग जोर शोर से उठा दी है। आदिवासियों ने मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचकर घर वापसी के लिए सरकार से मदद मांगी है। हम लोग आए हैं कि जैसे 2005 को आंध्र प्रदेश तेलंगाना गए हैं, जैसे नक्सली और पुलिस के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, वो लड़ाई को डर के मरी से और जमीन वगैरह छोड़ करके हम लोग चले गए थे। वही बात यहाँ पे बोलने आए कि हम लोग को उधर भी जमीन नहीं मिल रहा है, फॉरेस्ट पूरा अपना कर ले रही है। कांग्रेस प्रभावित लोगों को फिर से बसाने की बात भी हमेशा से कहती रही है, इसलिए आदिवासियों की मांग पर अब उनके पुनर्वास को लेकर सरकार एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मांग पर विचार करने की बात कही है। साथ ही तत्कालीन बीजेपी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। वहीं बीजेपी आरोपों पर बचाव की मुद्रा में है और कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने के आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जो घटनाएं घटी है और उसके कारण से आदिवासियों के बीच में एक डर का माहौल बना था। उसके चलते बीजापुर से, सुकमा से, दंतेवाड़ा से हजारों परिवार पलायन करके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना चले गए थे। अब यदि वो आना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक कार्य योजना बनाई है। वो आएंगे, उनके बसाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके रोजगार की व्यवस्था हमने बनाई है, उसे हमने अवगत कराया है। वो काफ़ी उससे संतुष्ट हैं। मैं समझता हूँ कि यदि हमारे प्रदेश से जो पलायन करके गए हैं, यदि वो वापस आते हैं तो उसका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भी कोई मनाही नहीं की। हमने कोशिश की कि वो वहाँ पर बसे, लेकिन वो स्वयं चाहते थे। तत्कालीन समय में जब सलवार जुलूम जब आंदोलन चल रहा था, तब उसके जो अगुवा थे वो स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी थे और उनके दिशा निर्देश पर पूरे कार्य होते थे। आज कांग्रेस की, भूपेश बघेल की सरकार उसको छोड़ करके आज कहीं न कहीं से राजनीतिक फायदा लेने की दृष्टि से इसका उपयोग कर रही है। छत्तीसगढ़ से बेघर हुए आदिवासियों को अब तेलंगाना और आंध्र में वन भूमि पर काबिज लोगों के नाम पर हटाया जा रहा है। ऐसे में ये आदिवासी न घर के रहे न घाट के। इन आदिवासियों की हालत उस पेड़ की तरह है जो अपनी जमीन से उखाड़कर दूसरी जगह लगाया गया, अब फिर उन्हें उखाड़कर वापस लगाए जाने की कवायद है। बस्तर के इन आदिवासियों की कहानी कश्मीरी पंडित की तरह चर्चित तो नहीं हुई है, लेकिन इनका दर्द उनसे बिल्कुल भी कम नहीं है। अपनी जड़ों से दूर हुए इन आदिवासियों को फिर से अपनी घर वापसी की आस है। ऐसे में प्रयास ऐसे होने की ज़रूरत है जिनसे इन आदिवासियों को फिर से इनके जल जंगल ज़मीन का अधिकार दिलाया जा सके। कैमरामैन दीपक साहू के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज़, रायपुर।